बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है और उसके फंक्शन क्या है, तो अब मैं आपको मैप के जरिए बताता हूँ। एक तो ये सर्किट है क्रिस्टल ऑसिलेटर का। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनपुट गई है पॉजिटिव 12 वोल्टेज की, तो उसके आगे साथ ही इनपुट के साथ ही R1 की 100 ओम की R1 रेजिस्टेंस 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो फिर आगे पॉइंट, आगे जो चला सर्किट, तो आगे एक पॉइंट निकला, कनेक्शन निकला नीचे को, तो दूसरी साइड को, यानी कि तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगी है 16K की, यानी इसकी 16K की रेजिस्टेंस लगी। तो फिर आगे क्या सर्किट, तो आगे 10K की रेजिस्टेंस लगी। आगे जो है इधर आउट आगे अटैच होके कनेक्ट होके ग्राउंड हो गया। तो बाद में ये क्या हुआ कि आगे जब ये इनपुट का चला है सर्किट, तो आगे एक और कनेक्शन लगा निकला लगा गया यहाँ पे दूसरी तरफ को गया। तो यहाँ पे आगे जाके जो है C1 कैपेसिटर लगा, 01 UF का छोटा कैपेसिटर होता है ये लगा, और फिर वो उधर दूसरी साइड पे कनेक्ट हो गया। ये ग्राउंड है इसकी, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव जो है दूसरी तरफ कनेक्ट हो गई और पॉजिटिव इधर से निकली है इनपुट से। तो अगला आगे दूसरे कनेक्शन के बाद तीसरा जो इनपुट का कनेक्शन किया, यहाँ पे लगा हुआ है ट्रांजिस्टर BC547 का ट्रांजिस्टर है। क्यू इसकी अलामती निशान जो होता है क्यू होता है। तो BC547 यानी 547 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा। इसके जो है ना बेस पे गए वोल्टेज, बेस के बाद फिर जो ना इसके मीटर से वोल्टेज जो है ना निकले आउटपुट। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, ये छोटा कैपेसिटर है। ये है कैपेसिटर 147 पिको फराड का, 147 पिको फराड का छोटा कैपेसिटर लगा है। इसके ये पॉजिटिव है इसका। आगे जो नेगेटिव जो है ना, फिर आगे गई नेगेटिव उस कैपेसिटर की, तो फिर आगे जो दूसरा कैपेसिटर लग गया ये ऊपर से। तो ये कैपेसिटर दूसरा लग गया, ये है C2 कैपेसिटर। तो ये 1000 पिको फराड का कैपेसिटर है। ये जिधर से वो करंट आई वो पॉजिटिव है, आगे जो नेगेटिव है इसका, ये नेगेटिव है, वो साथ में ग्राउंड हो गई। अब आगे जो ये एरिया जो ना नाजरीन, ये ग्राउंड है सर्किट का, और ये एरिया जो आगे जितने भी एरिया ये पॉजिटिव है। तो फिर आगे ये जो ना ये भी होगा कंफर्म, ये भी होगा, ये बेस से वोल्टेज है ट्रांजिस्टर के और कलेक्टर का भी हो गया। तो अब आगे जो मीटर से फिर आउटपुट निकली है, ये देखिए अमीटर ऐसा अलामत होती है तीर की तरह। अगर तो ये अंदर को तीर हो, मुंह तीर का, तो इसका मतलब है वोल्टेज ले रहा है मीटर से। तो ये बाहर को ये दे रहा, आगे आउटपुट निकाल रहा है। तो तीर की तरह अलामत जो बाहर को है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज निकले यहाँ पे गए, तो यहाँ से कनेक्शन हो के आगे ये कैपेसिटर लग गया बाहर को, ऊपर को। तो ये कैपेसिटर है 0.1 UF का। हाँ, तो इसने आउटपुट निकाल दिया RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट निकाली। और ये जो अगला पॉइंट है कैपेसिटर का ग्राउंड है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अब आगे क्या है कि यहाँ से तो रेडियो फ्रीक्वेंसी निकली। तो कैपेसिटर के आगे जो पॉइंट चला है दूसरा, तो ये क्या है कि ये भी 01 UF का कैपेसिटर लगा है। सॉरी, ये रेजिस्टेंस है R4, ये रेजिस्टेंस R4 है। 4 नंबर की रेजिस्टेंस है सर्किट के, 4 नंबर की रेजिस्टेंस सर्किट पे 1.8K की रेजिस्टेंस है ये। तो ये भी एक पॉइंट जो है रेजिस्टेंस का इनपुट आया, आउटपुट जो ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड है।
तो अब आगे जो नीचे को निकला ये मीटर का जो था ना, सॉरी, कलेक्टर का कनेक्शन, ये सीधा जाके इधर अटैच हुआ मीटर के कनेक्शन से। तो फिर सीधा चला गया ये आर एफ आउटपुट को कैपेसिटर पे 01.01 यूएफ के कैपेसिटर पे आउटपुट चला गया आर एफ। तो ये थे नाजरीन, ये इतना एरिया। तो फिर आगे जो हुआ है कि ये इसके कलेक्टर से मीटर के सॉरी, ट्रांसिस्टर के कलेक्टर से सीधी आई है, सर्किट आया है सीधे नीचे। जो रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस है निकली है, दूसरा पहला पॉइंट निकला था आर 16 का, सॉरी R16K का। वो जो पहला पॉइंट ही इनपुट का निकला था, आया था R16, रेजिस्टेंस 16K की पे आया था, 16K से आउटपुट निकला। फिर वो कलेक्टर जो मीटर का ट्रांसिस्टर का कलेक्टर जो है उससे नीचे गया, कनेक्ट हुआ। फिर R10K पे आगे लगी है R10K रेजिस्टेंस, तो वो लगी। फिर आगे ये अगला पॉइंट जो है रेजिस्टेंस का ग्राउंड हो गया। इनपुट जो इधर से आई इस 10K को, R16K ने R10K को इनपुट दी और आउटपुट इसकी ग्राउंड होगी। तो अगला पॉइंट जो है R16K को R10K को पॉइंट निकलने के बाद नीचे जो दूसरा पॉइंट निकला है वो एक्सटाल क्रिस्टल पे गया। ये नीचे को पॉइंट गया एक्सटाल क्रिस्टल, ये एक्सटाल 1 क्रिस्टल लगा हुआ, ये पॉजिटिव आ रही है, कलेक्टर से पॉजिटिव आ रही है एक्सटाल क्रिस्टल को। मीटर के ट्रांसिस्टर के कलेक्टर से पॉजिटिव आ रही है क्रिस्टल को। तो अब आगे दूसरा पॉइंट जो है क्रिस्टल का, ये ग्राउंड चला गया। तो ये था सर्किट, वो पहला सर्किट। दूसरा सर्किट सीपीयू का, माइक्रो प्रोसेसर का सर्किट जो है वो कुछ यूं है कि ये सर्किट चला है ऐसे। एक दो कैपेसिटर लगे हुए हैं सर्किट पे, एक कैपेसिटर ये लग गया 130 पीएफ का, यानी 30 पिको फराड का कैपेसिटर लगा। इसकी ये पॉजिटिव और नेगेटिव नीचे को गई, दूसरी तरफ गई, ये ग्राउंड हो गई, और दूसरे कैपेसिटर को नेगेटिव गई, ये भी दोनों कैपेसिटरों की नेगेटिव मिल गई। और ये C2 कैपेसिटर ये भी 30 पीएफ का है। तो अब आगे दोनों की पॉजिटिव निकली, आगे ये C1 की पॉजिटिव है और ये C2 की पॉजिटिव। इन दोनों की पॉजिटिव के दरमियान एक एक्सटाल क्रिस्टल आ गया। एक्सटाल क्रिस्टल 120 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का, 120 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक्सटाल क्रिस्टल लग गया। तो एक्सटाल क्रिस्टल का जो ऑसिलेटर 1 का कनेक्शन है वो माइक्रो प्रोसेसर में गया, और ऑसिलेटर 2 का जो एक्सटाल क्रिस्टल का दूसरा कनेक्शन है, यानी कि वो भी प्रोसेसर में गया। तो ये माइक्रो प्रोसेसर में इसने फ्रीक्वेंसी जनरेट की। कुछ यूं क्लॉक माइक्रो प्रोसेसर में कुछ यूं फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है ये एक्सटाल क्रिस्टल। तो नाजरीन, इसकी जो एक्सटाल क्रिस्टल है इसकी शक्ल कुछ यूं तरह होती है, ये टिक्की की तरह, टिकिया की तरह का होता है, और इसकी यूं शक्ल होती है ऐसे। इसकी इस तरह की शक्ल होती है ऐसे, इस तरह की, ऐसे ऐसे इस तरह की शक्ल होती है ये एक्सटाल क्रिस्टल की। तो नाजरीन, हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होगा वो एक्सटाल क्रिस्टल का रडार में क्या कैसे इस्तेमाल होता है वो होगा।